Good morning friends, I am Sarita and I am from Delhi and I have salubrious 4 years teaching experience। जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यूअर हमें कभी भी एक डेमो क्लास सेशन के लिए खड़ा कर देते हैं। किसी भी अपने विषय के किसी भी टॉपिक पर आपको डेमो देना होता है। तो मैं आज यहाँ पे वही अज्यूम करके कि इंटरव्यूअर जो हैं वो मेरे सामने बैठे हुए हैं और मेरा डेमो ले रहे हैं, मैं आपके सामने एक डेमो पेश करना चाहती हूँ। तो जो मेरा डेमो है वो इस प्रकार है, हो सकता है आप सभी के वो किसी ना किसी रूप में काम आएगा। तो मैं अपना डेमो स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज दिनांक है 11 फरवरी 2020। विषय तो अब आप सभी को ये मानना है कि आप सब बच्चे मेरे सामने बैठे हैं और मैं टीचर हूँ और मैं आप सबको अपना टॉपिक पढ़ा रही हूँ। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में एक मार्कर है, ठीक है। या मैंने किस कलर की जैकेट पहनी हुई है? मैंने काले रंग की जैकेट पहनी हुई है। तो ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि जो मेरे हाथ में मार्कर है वो किस रंग का है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये 2 रंग का है। यहाँ से ये काला है और यहाँ से ये सफ़ेद है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है? जो काला और सफ़ेद रंग मैंने बोला है वो मार्कर के विषय में आपको क्या बता रहा है? यह बता रहा है कि मार्कर की विशेषता क्या है। हम मार्कर का रंग बता पा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे इसका रंग कैसा है? काला है। तो काला रंग, मार्कर का जो रंग है वो काला है। तो ये जो काला है ये इस मार्कर की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हुआ? जो भी किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं जो शब्द, उनको हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो आज हम आपको विशेषण के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको एक छोटी सी कहानी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो आप सब ये समझ गए हैं कि विशेषण होता क्या है। अब मैं आपको बताऊंगी कि विशेषण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो विशेषण 4 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, जैसा कि नाम से आप समझ पा रहे हो, यहाँ पे गुणवाचक क्या है? किसी भी वस्तु की, किसी भी व्यक्ति के गुण को बताना। गुण में ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव चीज़ें आए, नेगेटिव गुण जो भी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की चीज़ों को हम गुणवाचक विशेषण में ला सकते हैं। तो इसके अंदर आपका गुण भी हो सकता है, दोष भी हो सकता है, रंग भी हो सकता है, आकार प्रकार कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो गुण में आती हैं। किसी भी संज्ञा और सर्वनाम के जब हम गुणों को बताते हैं तो वो गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। काला सर्प, जैसा आपको पता है सर्प किसे कहते हैं? सांप को। तो सांप का रंग कैसा है? काला। सर्प क्या है? सर्प हमारी संज्ञा है, ठीक है। सर्प हमारी संज्ञा है और इस संज्ञा की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? काला। तो काला हमारा क्या है? विशेषण है, ठीक है। तो एक चीज़ और समझिए यहाँ पे कि जो सर्प है, जिस चीज़ की हम विशेषता बताते हैं उसको हम विशेष्य कहते हैं। जिस चीज़ की विशेषता हम बताते हैं उसको हम विशेष्य कहते हैं। और उस विशेष्य को बताने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो विशेषण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काला आपका विशेषण है, समझ रहे हैं।
तो हम जिस भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे, जिस भी संज्ञा और सर्वनाम के नाम को हम लेंगे, वो नाम जो है वो विशेष्य कहलाता है, और उस विशेष्य की जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं उनको विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हम दूसरा प्रकार करेंगे। विशेषण का दूसरा प्रकार होता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, जैसा कि इसके नाम से भी आप सब समझ पा रहे हैं, परिमाण मीन्स कोई भी मापतोल करने वाली वस्तु। ठीक है, जो शब्द किसी भी क्वांटिटी को बताते हैं वो आपके परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे 2 किलो सेब। यहाँ पे आपको सेब की क्वांटिटी पता चल रही है। ठीक है, तो सेब कितने हैं? 2 किलो सेब हैं, तो हम इनको माप पा रहे हैं कि परिमाणवाचक है। ठीक है, परिमाणवाचक में भी क्या होता है, इनको हम 2 भागों में यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो परिमाणवाचक के 2 भाग क्या होते हैं? परिमाणवाचक भी 2 प्रकार का होता है, एक निश्चयवाचक और दूसरा अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक होता है जहाँ पे हमें संख्या का बोध होता है, जहाँ पे हमें एग्जैक्ट संख्या पता होती है किसी भी चीज़ की। ठीक है, जैसे 2, जो मैंने अभी आपको ऊपर एग्जाम्पल दिया था, 2 किलो सेब। तो हमें यहाँ पे सेबों की संख्या पता है कि हमारे पास 2 किलो सेब हैं या हमें 2 किलो सेब खरीदने हैं, तो हमें इसका निश्चित अमाउंट पता है। ऐसे ही हम यहाँ अनिश्चयवाचक का एक उदाहरण लेंगे कि थोड़ी शक्कर। थोड़ी शक्कर, तो अब थोड़ी में आप क्वांटिटी मेजर नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ी, बहुत ज़्यादा, ये सब अनिश्चयवाचक है। तो जहाँ पे हमें किसी भी वस्तु का, किसी भी संख्या की क्वांटिटी का पता होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, और जहाँ पर हम उसकी क्वांटिटी को मेजर नहीं कर पाते, जैसे थोड़ी, बहुत, ज़्यादा, कम, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, तो यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण, यहाँ पे भी आप पढ़ के ही समझ जाएंगे, जहाँ पे संख्या का बोध होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को दर्शाने के लिए जब हम संख्या का बोध करते हैं वो संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 2 लीटर दूध। ठीक है, 4 छात्र। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, तो यहाँ पे हमें लीटर की दूध की लीटर की संख्या पता है कि 2 लीटर दूध है। ठीक है, दूसरा 4 छात्र हैं। हमें ये बिल्कुल पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम संख्या बता पा रहे हैं चीज़ों की। ठीक है, तो जो संख्यावाचक विशेषण है उसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं। जैसे हमने परिमाणवाचक विशेषण को बांटा था, सेम एज इट इज संख्यावाचक के भी 2 भेद होते हैं, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक, अब आप कहोगे
कि मैम आपने परिमाणवाचक में भी यही बताया था और संख्यावाचक में भी आप यही बता रहे हो, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। जो संख्यावाचक में जो निश्चयवाचक होता है, इसका मतलब है, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे कक्षा में 4 छात्र हैं, ठीक है, कक्षा में 4 छात्र हैं। अब यहाँ पे आपको छात्रों की संख्या समझ में आ रही है कि कक्षा में 4 छात्र हैं, ठीक है। तो ये आपका निश्चय है, निश्चित है कि कक्षा में 4 छात्र हैं। वहीं हम जब अनिश्चयवाचक का उदाहरण लेंगे तो आएगा कक्षा में कुछ छात्र हैं। यहाँ आप ध्यान देंगे, कक्षा में कुछ छात्र हैं, ठीक है। निश्चयवाचक में आपने बताया कक्षा में 4 छात्र हैं, तो यहाँ पे आपको 4 छात्रों की संख्या का बोध हो रहा है। लेकिन अनिश्चयवाचक में आप कहेंगे कक्षा में कुछ छात्र हैं, यानी कि हमें छात्रों की संख्या का बोध नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि वो बोध हमें होगा नहीं, कुछ छात्र हैं, वो काउंटेबल कुछ है, हम उनको गिन सकते हैं, ठीक है। जो आपका परिमाणवाचक था, जहाँ पे आपने 2 किलो चीनी, कुछ शक्कर को आप मेजर नहीं कर सकते कि शक्कर और नमक, यानी कि जो पदार्थ होते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जिनका मेजरमेंट नहीं होता, वो अनिश्चयवाचक आपके परिमाणवाचक में आएंगे। लेकिन जिन कुछ बहुत का हम काउंटिंग करके गिन सकते हैं, वो आपके संख्यावाचक अनिश्चयवाचक में आएंगे। यानी कि यहाँ पे आपको पता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इनको काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसी प्रकार आपका चौथा भेद होता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? वो शब्द जो सर्वनाम की भी विशेषता बताते हैं, जो सर्वनाम शब्द विशेषता बताते हैं, उनको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का, लड़की ले लीजिए यहाँ पे, वह लड़की सुंदर है, ठीक है। यहाँ पे आपने लड़की की विशेषता बताई है क्या? कि वह लड़की सुंदर है, ठीक है। यहाँ पे आपने संज्ञा की जगह सर्वनाम का प्रयोग किया है। जैसा कि हमने विशेषण की डेफिनेशन में पढ़ा था कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यहाँ पे वह सर्वनाम है, सर्वनाम किसी की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका सार्वनामिक विशेषण होता है। जिन सर्वनाम शब्दों को हम विशेषता बताने के लिए प्रयोग में लाते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। ये आपके इस प्रकार से ये आपके 4 भेद होते हैं सर्वनाम के। इन 4 भेदों के अलावा भी सर्वनाम का, इसको भेद तो नहीं कहेंगे, एक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? वो शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, यानी कि विशेषण अपने आप में विशेषता है, लेकिन उस विशेषता की भी विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, उनको प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राधा सुंदर नाचती है। यहाँ पे आप कहोगे मैम ये तो सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसमें तो विशेषण आ रहा है कि राधा सुंदर नाचती है, राधा की विशेषता है। ठीक है, ये मैंने आपको सिंपल एग्जाम्पल दिया है कि राधा सुंदर नाचती है, राधा की विशेषता क्या है कि वो सुंदर नाचती है। लेकिन जब आप इसको प्रविशेषण में प्रयोग में लाएंगे तो आपका सेंटेंस यहाँ से बदल जाएगा, राधा बहुत सुंदर नाचती है। यानी कि सुंदर तो विशेषण शब्द था यहाँ पे, लेकिन उस सुंदर की भी विशेषता क्या है कि बहुत सुंदर नाचती है। इट मीन्स जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उनको सार्वनामिक ये प्रविशेषण कहा जाता है। ठीक है, तो होप फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको थोड़ा सा डेमो देने की। बाकी हम आगे और नई नई चीज़ें लाके आपको दिखाते रहेंगे।